सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि ई डब्ल्यू डबल ई और ई यू को क्या पढ़ा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ई आई, ई वाई या फिर ई डब्ल्यू और भी काफ़ी सारे थे जो मैंने आपको बताए थे। तो आज हम उसके आगे के सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ई यू को क्या पढ़ा जाता है। तो ई यू को सिंपल यू पढ़ा जाता है और कुछ नहीं पढ़ा जाता। तो कहीं भी अगर ई यू होगा तो आपको उसको यू पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ई यू को यू पढ़ रहे हैं और पी एच को फा पढ़ते हैं और यहाँ पर ओ को साइलेंट रखा जा रहा है, यानी कि कहीं भी अगर ओ एन साथ में होगा तो वहाँ पर आपको ओ एन को अन पढ़ना है और लास्ट में वाई है तो उसको ई की मात्रा पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पढ़ना है और ई यू को क्या पढ़ते हैं। पानी का मतलब होता है सुरीली आवाज़। उसके बाद देखिए यूफानियस, तो इसको किस तरीके से ओ यू एस अगर साथ में आता है तो उसको अस पढ़ते हैं, यानी कि ई अस। ठीक है, तो पहले हमने ई यू को यू पढ़ लिया, उसके बाद पी एच को फा पढ़े और फिर से ओ एन साथ में आ रहा है तो ओ एन को अन पढ़ा जा रहा है। उसके बाद आई को ई की मात्रा पढ़े हैं और ओ यू एस को अस पढ़े हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है मधुर। ठीक है, मधुर यानी कि मीठा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई यू को यू पढ़े हैं, सी को का पढ़े हैं, एल को ला पढ़े हैं और अगर वाई बीच में होता है तो उसको या तो आई पढ़ते हैं या फिर ई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। पी को आधा पा पढ़े हैं क्योंकि पी के बाद कोई मात्रा नहीं है और टी को यहाँ पर टा पढ़े हैं और यू एस साथ में है तो उसको अस पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, कहीं भी अगर यू आता है यानी कि ई यू साथ में आता है तो आपको उसको यू पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं और एफ को आधा फा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ई यू को यू पढ़ रहे हैं। तो कोई ई यू कोई वोवल्स नहीं है, वो एक यू हो गया, यानी कि उसको आपको मात्रा नहीं माना जा रहा। तो इसलिए अगर वाई एफ के बाद अगर कोई मात्रा होती तो आप एफ को पूरा फा पढ़ते, पर उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो आपको एफ को आधा फा पढ़ना है। उसके बाद यू पढ़ें और डी को डा पढ़ें। तो यहाँ पर आपने देखा ई यू को क्या पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कहीं भी अगर डबल ई साथ में होगा तो आपको डबल ई को ई पढ़ना है। डबल ई को एक और पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले याद रखिएगा, कहीं भी अगर डबल ई साथ में होगा तो आपको डबल ई को ई पढ़ना है। जैसे कि बी को बा पढ़ें और डबल ई को ई पढ़ें यानी कि वी। इसी तरीके से एफ को फा पढ़ें और डबल ई को ई यानी कि फी। इसी तरीके से के एन साथ में होता है तो के साइलेंट होता है। तो कहीं भी अगर के एन साथ में होगा तो आपको के को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एन को पढ़ना है। तो एन को ना पढ़ें और डबल ई को ई पढ़े यानी कि नी। उसी तरीके के वी को आधा बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वी के बाद कोई मात्रा नहीं है। पर अगर वी के बाद अगर आर कहीं भी होगा ना, अगर किसी भी कोई भी है मान लीजिए वोवल्स को छोड़ के, तो वहाँ पर अगर उसके बाद आर आता है तो आर को आधा रा पढ़ना है, पी को आधा रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वी का पूरा वा हो गया और आर का आधा रा हो गया और डबल ई का ई की मात्रा और डी का डा। ठीक है, ब्रीड। उसके बाद देखिए बी को बा पढ़ें और फिर से आर है तो आर को आधा रा पढ़ेंगे और डबल ई को ई पढ़ेंगे और जेड को जा पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। पर आपने देखा। उसके बाद देखिए एफ को आधा फा पढ़ेंगे, नहीं, एफ को पूरा फा पढ़ना है क्योंकि अगर किसी के भी आगे एफ के बाद अगर आर है या फिर वी के बाद आर है या फिर एस के बाद आर है तो आपको आर को ही आधा पढ़ना है, आपको उसके आगे वाले को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एफ को पूरा फा पढ़ेंगे, आर को आधा रा और उसके बाद डबल ई को ई की मात्रा और जेड को जा पढ़ें और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते। कहीं कहीं लास्ट वाले ई को पढ़ा जाता है, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट वाले को कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता है तो आप उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जे को जा पढ़े हैं और डबल ई को ई की मात्रा पढ़े हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है और पी को पा पढ़े हैं। अभी मैं आगे एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि डबल ई को और कुछ भी पढ़ा जाता है, वो अभी आपको आगे बताऊँगी। पहले यहाँ पर समझ लीजिए, एम को माँ पढ़ें और डबल ई को ई पढ़ें और के को का पढ़ें। ठीक है, तो वीक में भी आप देख रहे हैं डब्लू को वाह पढ़ें और डबल ई को ई पढ़ें और के को का पढ़ें। ठीक है, इसी तरीके से एस को देखिए, अगर कहीं भी एस शुरू में होता है और उसके बाद एल है, एम है या फिर पी है
बस आर को छोड़ के अगर कुछ भी है तो एस आपका आधा शाह होगा, क्योंकि उसके बाद मात्रा नहीं है, डायरेक्ट वो कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एल को पूरा ला पढ़ेंगे और एस को आधा शाह पढ़ेंगे, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और टी को डा पढ़ेंगे। इसी तरीके से एफ़ को भी आप यहाँ पर आधा फा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ़ के बाद आर नहीं है, एल है। अगर आर होता तो ही आप उसको आधा आर पढ़ते, यानी कि आधा रा पढ़ते, पर अगर यहाँ पर एल है तो आपको एफ़ को आधा फा पढ़ना है और एल को पूरा ला लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी में आपको इसी तरीके से पढ़ना है। काफ़ी सारे रूल्स है जो मैं आपको समझाती रहती हूँ, तो अगर आप और भी रूल्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर देखिए जी को गा पढ़ें, अगर जी के बाद ई आई वाई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे, और अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं है तो जी को गा पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर कोई भी पहला है आर को छोड़ के या फिर एस को छोड़ के, तो आपको शुरू में अगर उसके बाद कोई मात्रा नहीं है और डायरेक्ट वो कॉन्सोनेंट आ गया तो आपको उसको आधा पढ़ना है। जैसे कि जी को आधा गा पढ़ेंगे और एल को पूरा ला पढ़ेंगे। उसके बाद डबल ई को ई की मात्रा, अब एफ को फा पढ़ें और डबल ई को ई की मात्रा और एल को ला फील, ठीक है। इसी तरीके से सब में आपको ऐसे ही पढ़ना है, बस जो चीज़ ऐसी है जो आपको अलग तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सब तो ईजी है, बस यहाँ पर देखिए क्रिएट यानी कि सी को पूरा का पढ़ेंगे और उसके बाद आर है तो आर को आधा रा पढ़ेंगे और डबल ई को ई की मात्रा और डी को डा, ठीक है। ग्रीन में भी आपको जी को गा पढ़ना है, क्योंकि जी के बाद आई वाई या फिर ई नहीं, को गा पढ़ना है और आर को आधा रा पढ़ना है। उसके बाद डबल ई को ई की मात्रा पढ़ना है और एन को ना पढ़ना है, यानी कि ग्रीन आपने देखा भी होगा किस तरीके से लिखा होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जी के बाद आर होता है या फिर किसी भी कोई भी होगा, एम होगा, पी होगा, अगर उसके बाद आर होगा तो आर को ही आधा रा पढ़ना है, आपको शुरू वाले को नहीं पढ़ना है। उसके आगे देख लेते हैं ताकि आपको जो इसका आगे का और रूल्स है, यानी कि डबल ई को और क्या पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं। डबल ई के बाद अगर आर आएगा ना तो आपको उसको ईयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईयर। जैसे कि बी को बा पढ़े हैं और ई डबल ई आर को ईयर, यानी कि बियर, क्योंकि ई जो है वो मात्रा लग गई, बा पे ई की मात्रा हो गई और आर साथ में हो गया, यानी कि बियर। इसी तरीके से डी को डा पढ़े हैं और डबल ई और आर को ईयर पढ़े, यानी कि डियर, चीयर, जियर, स्टीयर। तो यहाँ पर इंजीनियर, यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं डबल ई के बाद अगर आर होगा तो आपको डबल ई और आर को ईयर पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो अलग हो जाती है अगर इसके बाद आर आता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आर के साथ भी उसको खाली ई पढ़ेंगे और आर को र पढ़ देंगे, पर आप उसको अर नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप अर नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं और क्या क्या है जो आपको सीखना है। EW को क्या पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो EW को U भी पढ़ते हैं और U भी पढ़ते हैं। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर EW को U पढ़ रहे हैं ना और उसके पहले अगर M है या फिर P है, कुछ भी है, उसके बीच में छोड़ के अगर डायरेक्ट M के बाद EW है या फिर P के बाद EW है तो आपको M को आधा माँ पढ़ना है, क्योंकि यू मात्रा नहीं है, यू पूरा हो गया, यानी कि उसको कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा, उसे वोवल्स नहीं माना जाएगा। तो उसका जो शुरू वाला होगा उसको आधा माँ पढ़ा जाएगा या फिर आधा पा या फिर आधा ला। तो ये चीज़ आप गलती ना करें जब आपको लिखना हो या फिर पढ़ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मी हो गया, प्यू हो गया, ल्यू हो गया, जो भी होगा आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब देख लेते हैं कि EW को ऊ कहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए कहीं कहीं EW को ऊ भी पढ़ा जाता है, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि EW को ऊ पढ़े या फिर यू पढ़े। अभी तक इसका कोई रूल्स तो नहीं है, पर जहाँ तक है ज़्यादातर EW को यू पढ़ा जाता है और कहीं कहीं ऊ भी पढ़ा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे कि फ्लू हो गया, ब्लू हो गया और भी बहुत सारे, न्यू हो गया, तो वहाँ पर EW को ऊ पढ़ा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपको समझ में ना आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। तो आज जो भी मैंने आपको सिखाया उसको अच्छे से सीखिएगा और उसको लिख के याद कीजिएगा और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मैं साथ के साथ कल से या परसों से मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगी ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे ऐसे सीखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि गूगल ट्रांसलेट आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसमें 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला, अगर आपको कुछ लिखना है जैसे हिंदी में, तो वो इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा हुआ दिखा देगा। जैसे कैसे हो, तो नीचे आप देख रहे हैं हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे मेन तो ये है, इसे आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसकी हिंदी नीचे आ जाएगी हाउ आर यू, यानी कि कैसे हो आप, या फिर क्या हाल है। तो इस तरीके से आपको लिखना है अगर आपको नहीं पता। दूसरा ऑप्शन है, आप बोल के भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला हेलो, अगर आपने इंग्लिश का टच पहले इंग्लिश कर रखा फिर हिंदी, तो पहले आप इंग्लिश में बोलिए। और अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी पहले कीजिए। जैसे यहाँ पर इंग्लिश पहले हो रही है तो आपको पहले हिंदी करनी है और फिर इंग्लिश करनी है। तीसरा ऑप्शन है, अगर आप फ़ोटो खींच के जानना चाहते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी में फ़ोटो खींचते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डाउनलोड करके देखिएगा कैसा है, और लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो।